सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, उसके पहला कुछ टेस्ट पेपर है, उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि संख्याओं a और b के मध्य केवां समांतर माध्य एवं संख्याओं 2a और b के मध्य केवां समांतर माध्य समान हो, तब a और b में संबंध है, जबकि दोनों स्थितियों में n समांतर माध्य प्रविष्ट किए गए हों। If kth arithmetic mean between a and 2b is equal to the kth arithmetic mean between 2a and b, then relation between a and b is when n arithmetic means being inserted in both the cases। आप जानते हैं a और b के मध्य अगर n समांतर माध्य प्रविष्ट किए जाते हैं तो बनने वाली समांतर श्रेणी का सारवंतर b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 होता है। और केवां समांतर माध्य क्या होता है? ए के ए प्लस के डी, डी मीन्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ये केवां समांतर माध्य होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है a और b के मध्य n समांतर माध्य प्रविष्ट किए गए तब केवां समांतर माध्य। तो केवां समांतर माध्य क्या हो जाएगा? a प्लस के डी, तो k और d कितना हो गया? 2b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ये बराबर है केवां समांतर माध्य जब 2a और b के मध्य n समांतर माध्य प्रविष्ट किए गए हों। तो इसको लिख देंगे आप 2a प्लस k टाइम्स b माइनस 2a अपॉन n प्लस 1। दोनों स्थितियों में केवां समांतर माध्य समान रख दिया। बस n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या a और 2a, पहले a कैंसिल कर दिया और n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया k इंटू 2b माइनस k इंटू ए, राइट साइड में आ गया a इंटू k प्लस 1 प्लस के बी माइनस 2ka। a इंटू के प्लस 1 प्लस के बी माइनस 2ka। अब b वाली टर्म एक साथ और k वाली एक साथ, तो 2kb, के बी कैंसिल हो गया, के बी इधर आ गया, के ए और माइनस 2ka, एक के ए कैंसिल हो गया। ये n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया था, ए एन 2kb से एक के बी कैंसिल हो गया, के बी बचा, माइनस के ए और यहाँ माइनस 2ka, तो माइनस के ए बचा, ए वाली टर्म ले ली फिर आपने n प्लस 1 माइनस के टाइम्स ए। तो ये रिलेशन आ गया। किस में रिलेशन आ गया? a और b में रिलेशन आ गया। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है a और 2b के मध्य n अर्थमेटिक मीन प्रविष्ट किए गए और 2a और b के मध्य n अर्थमेटिक मीन प्रविष्ट किए गए। दोनों स्थितियों में केवां समांतर माध्य बराबर है। तो आपने दोनों केस के केवे समांतर माध्य लिख दिए। लेफ्ट हैंड साइड में a लिखा है, यहाँ 2a लिखा है, तो a और 2a कैंसिल हो गए, राइट साइड में a बच गया। n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो a वाली टर्म k टाइम्स 2b माइनस ए बची, तो वो 2kb, k टाइम्स 2b माइनस के आ गया। यहाँ a इंटू n प्लस 1, a n प्लस ए आ गया, n प्लस 1 कैंसिल हुआ, kb माइनस 2a, 2ka। b वाली टर्म एक साइड और a वाली दूसरी साइड, तो आ गया kb इक्वल टू n प्लस 1 माइनस k टाइम्स a। थर्ड ऑप्शन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, पी क्यू आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी पी क्यू आर दोनों, पी क्यू आर तीनों रियल है, का एक मूल अल्फा प्लस रूट बीटा हो, तब इसका दूसरा मूल
अगर एक मूल अल्फा प्लस रूट बीटा है, अपर में मूल जो आते हैं अगर गुणांक आपके पर में हों और अपर में मूल आते हैं एक अल्फा प्लस रूट बीटा दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा, यानी कि हमेशा पेयर बनता है। एक मूल अगर अल्फा प्लस रूट बीटा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। ये पेयर कब बनता है? जब ए बी सी पर में हो। लेकिन यहां क्या दे रखा है? ए बी सी रियल दे रखे हैं। रियल दे रखे हैं तो पर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर पर में होंगे एक मूल अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा हो जाएगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ए बी सी पर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरा मूल अल्फा माइनस रूट बीटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसमें भी थर्ड ऑप्शन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ चित्र में दिए अनुसार हो। ग्राफ दे रखा है आपको, यहाँ K1 है, ये K2 है, ये K3 है। यदि फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ चित्र में दर्शाए अनुसार हो, तब समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों के लिए असत कथन है। इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन एज शोन इन द फिगर, then incorrect statement for the roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0। अगर इसका ग्राफ दे रखा है तो आप जानते हैं समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट होते हैं, एब्सिस होते हैं, भुज होते हैं, जहां ये वक्र x अक्ष को मिलता है। तो x अक्ष को कहां मिल रहा है? ये इस पॉइंट पर मिल रहा है और यहां मिल रहा है। अब मूलों के बारे में क्या पूछा है? दोनों मूल K2 से बड़े हैं। K2 तो ये रहा। यदि दोनों मूल K2 से बड़े होते तो K2 के राइट साइड में होते, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत हो गया तो अपना यही आंसर है। पूछा है असत कथन। दूसरा चेक करते हैं, दोनों मूल K1 से बड़े हैं, ये सही है। दोनों मूल K1 के राइट साइड में है तो K1 से बड़े हैं। दोनों मूल K3 से छोटे हैं, ये भी सही है, क्योंकि K3 से दोनों मूल कैसे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो K3 से छोटे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये कब होता है? अगर मूल वास्तविक हो तो मूल वास्तविक है। वास्तविक कैसे पता पड़ रहा है? ग्राफ और एक्स अक्ष वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहे हैं, इसलिए मूल वास्तविक है। तो आंसर कौन सा हुआ आपका? फर्स्ट आंसर हो गया। असत कथन पूछा था, पहला वाला ही असत है। 2 3 4 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि A1 A2 A3 डॉट 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 AN एंड सो ऑन समांतर श्रेणी में हो, तब 1 A1 A2 प्लस 1 A2 A3 प्लस 1 A3 A4 प्लस डॉट 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 1 A11 A12 बराबर है। ये रिजल्ट आपने पढ़ रखा है। वन अपॉन A1 A2 प्लस 1 A2 A3 प्लस 1 A3 A4 प्लस 1 AN प्लस 1। यदि A1 A2 A3 समांतर श्रेणी में हो, तब उनके दो पदों को लेकर जो ये सीरीज बनती है 1 A1 A2 प्लस 1 A2 A3 प्लस 1 A3 A4 एंड सो ऑन, इसका योग कितना आता है? ऊपर तो पदों की संख्या आ जाती है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n पद हैं। ये पहला पद 1 से शुरू हो रहा है, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, और an से कौन सा शुरू होगा? n में। तो ऊपर तो पदों की संख्या आती है, नीचे पहले पद का पहला वाला फैक्टर और अंतिम पद का बड़ा वाला या दूसरा वाला फैक्टर n अपॉन A1 इंटू AN प्लस 1 आता है। यहाँ क्या दे रखा है? कुल कितने पद दे रखे हैं? 11 पद दे रखे हैं।
तो ऊपर आएगा ये किसके बराबर आएगा, 11 आ जाएगा। नीचे A1 इंटू A12, पहले वाले पद का पहला गुणनखंड, छोटा गुणनखंड, और अंतिम वाले का बड़ा वाला या दूसरा गुणनखंड। तो A11 अपॉन A1 A12 आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया, ये थर्ड ऑप्शन आ गया। लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं, वो आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण a टाइम्स b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सी माइनस ए एक्स प्लस सी टाइम्स ए माइनस सी बराबर 0 के मूल बराबर हों तो a b c है। इफ इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन a b c आर इन। आप देख रहे हैं समीकरण के गुणांकों का योग 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस एक्स का गुणांक प्लस अचर पद, तीनों का योग 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए बी माइनस ए सी, एक्स का गुणांक बी सी माइनस बी ए, और अचर पद ए सी माइनस बी सी, तीनों को योग कर लो 0 आ रहा है। इसका मतलब मूल क्या क्या हो गए, इसके मूल हो गए 1 और अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद क्या हो गया सी ए माइनस सी बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए बी माइनस ए सी, दोनों को बराबर कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण के मूल बराबर हैं, और आप जानते हैं अगर समीकरण के गुणांकों को योग 0 हो तो एक मूल 1 होता है और दूसरा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 2 मूल आ गए, दोनों को बराबर कर दिया। तो क्या आ गया, ए बी माइनस ए सी बराबर ए सी माइनस बी सी। ए सी वाली टर्म एक साथ ले ली, ए बी प्लस बी सी बराबर 2AC, यानी बी बराबर 2AC अपॉन ए प्लस सी। तो ए बी सी किस में हो गए, हरात्मक श्रेणी में हो गए, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए धनात्मक हो तब जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स हो, तब कौन सा सही है। अगेन इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ एफ एक्स आपका पॉजिटिव दे रखा है, चूंकि एफ एक्स पॉजिटिव है तो देयरफॉर ए ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0। ये आप जानते हैं। बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बना दें आप, पैराबोला बनता है, ए पॉजिटिव है तो ऊपर खुला होगा, तो इस तरह ग्राफ खुला होगा। पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर खुला होगा पैराबोला, और चूंकि पॉजिटिव है तो एक्स अक्ष के हमेशा ऊपर होगा, एक्स अक्ष के हमेशा ऊपर होगा, और आपको यानी बाई अक्ष को नहीं मिलेगा। अगर बाई अक्ष को मिल जाएगा तो ये 0 हो जाता, ये पॉजिटिव है तो ऊपर खुला होगा, ऊपर खुला होगा और एक्स अक्ष के ऊपर होगा, एक्स अक्ष के ऊपर होगा तो दोनों मूल कैसे हो गए, काल्पनिक, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0 आ गए। अब अपन जी एक्स की बात करते हैं। अब जी एक्स एफ एक्स लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस जी डैश एक्स एफ डैश एक्स को लिख दिया 2AX प्लस बी प्लस एफ डबल डैश एक्स आ गया 2A। अब सारे पद एक साथ ले लिए, सेकंड डिग्री के एक्स स्क्वायर वाले एक जगह, एक्स वाले एक जगह, अचर पद एक जगह, तो एक्स वाले पद क्या हो गए 2AX प्लस बी एक्स एंड 2AX कॉमन ले लिया तो 2A प्लस बी टाइम्स एक्स, और फिर कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म हो गई 2a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें a तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट। अब यहाँ d और देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आएगा 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ये आ गया 4a स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस 8a स्क्वायर, तो माइनस 4a स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 4ab, यहाँ से माइनस 4ab कैंसिल हो गया, माइनस 4ac। तो ये आपका नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो फाइनली इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, विवेचक नेगेटिव आ गया। किसके लिए? gx के लिए। दोबारा से देखें, fx दे रखा था आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और gx दे रखा था fx प्लस f डैश एक्स प्लस f डबल डैश एक्स। तो gx फॉर्म कर लिया आपने। fx क्योंकि पॉजिटिव दे रखा था, fx पॉजिटिव है तो आप जानते हैं a पॉजिटिव और b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, तो वो आपने एक इंफॉर्मेशन आ गई। फिर gx फॉर्म किया, gx आपके पास आ गया ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी टाइम्स x प्लस ब्रैकेट 2a प्लस बी प्लस सी। इस gx के लिए अपन ने डिस्क्रिमिनेंट विवेचक निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, वो कैलकुलेट किया तो वो भी नेगेटिव आ गए। 4a स्क्वायर आएगा यहाँ से माइनस 8a स्क्वायर आएगा तो माइनस 4a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आएगा ऐसे कैसे रख दिया, मिडिल टर्म आएगी 4ab, यहाँ माइनस 4ab ये कैंसिल हो गया, माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले से पता है नेगेटिव है, माइनस 4a स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव, यानी कि जो नया एक्सप्रेशन है gx उसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो वो नेगेटिव आ रहा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब gx x के सभी मानों के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये आंसर आ गया। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी को यूज किया और ये यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो और समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 और dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f बराबर 0 का एक अभिन्नष्ट मूल हो, तब कौन सा सही है ये पूछा है। इफ a b c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 और dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f बराबर 0 हैव ए कॉमन रूट, देन ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया। और जो पहली समीकरण दे रखी है उसका विवेचक निकालें। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 के लिए डी बराबर कितना आ गया 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 आ गया क्योंकि b स्क्वायर बराबर ac दे रखा है, तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac 4 कॉमन, b स्क्वायर माइनस ac 0 आ गया। इसका मतलब पहली समीकरण के मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूलों के यानी कि मूल अल्फा अल्फा टाइप हो गए, तो इसलिए मूलों का योग माइनस 2b अपॉन ए, एल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों मूल बराबर हो गए और मूल क्या आ गए, मूलों का योग माइनस 2b अपॉन ए है तो एक मूल माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इनका एक मूल उभयनिष्ठ है, दोनों ही उभयनिष्ठ हो गए जो, तो लेकिन वो कह रहा है एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है तो ये मूल दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई करा देते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 दे रखी है आपके पास dx स्क्वायर, समीकरण 2 से इसको नंबर डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2, तो dx स्क्वायर यानी d टाइम्स माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस 2e इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस
एफ इक्वल टू 0। ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के लिए बी स्क्वायर के लिए ए सी रख दिया, ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2BE अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0। सी से डिवाइड कर दिया, ए कैंसिल हो गया फर्स्ट टर्म में, और सी से डिवाइड कर दिया तो आ गया डी अपॉन ए माइनस 2BE अपॉन ए सी प्लस एफ अपॉन सी इक्वल टू 0। ए सी को फिर बी स्क्वायर लिख दिया तो आ गया डी अपॉन ए माइनस 2E अपॉन बी प्लस एफ अपॉन सी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब ऐसा हो गया पहली टर्म का डबल फर्स्ट और दूसरी टर्म का डबल पहले फर्स्ट और थर्ड के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये आ गया डी अपॉन ए ई अपॉन बी और एफ अपॉन सी आर इन एपी, समांतर श्रेणी में है। यदि x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0 आ जाए तो x बाई जेड किस में होंगे, समांतर श्रेणी में। तो x के लिए d अपॉन ए, y के लिए e अपॉन बी और z के लिए f अपॉन सी, तो ये समांतर श्रेणी में हो गए। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया, d अपॉन ए ई अपॉन बी एफ अपॉन सी समांतर श्रेणी में। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन क्या था। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे थे, उससे आपके पास आ गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। पहली समीकरण के मूल और दूसरी समीकरण के मूलों में एक मूल कॉमन दे रखा था, तो चूंकि बी स्क्वायर बराबर ए सी और अपन ने पहली समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट निकाला b/2b होल स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 आ गया। इसका मतलब पहली समीकरण के दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है तो क्या आ गए वो माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि मूलों का योग माइनस 2b अपॉन ए आ गया। तो दो मूल बराबर मूल आ गए और कितने आ गए माइनस बी अपॉन ए। पहली और दूसरी समीकरण में एक मूल कॉमन है, तो उस कॉमन मूल से जो मूल पहली समीकरण के आए दूसरी को सेटिस्फाई करा दिया। छोटी सी कैलकुलेशन, डी अपॉन ए ई अपॉन बी एफ अपॉन सी ये एपी में आ गए, क्योंकि आ गया डी अपॉन ए माइनस 2E अपॉन बी प्लस एफ अपॉन सी बराबर 0, तो ये एपी में। क्वेश्चन नंबर 8, आवर्ती दशमलव का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवर्ती दशमलव किस श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करता है? रिकरिंग डेसिमल, फर्नेस एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब रिकरिंग डेसिमल। सपोज रिकरिंग डेसिमल ये रहा 0.AB बार, तो इसको लिख सकते हैं आप 0.AB अप टू इनफाइनाइट, और इसको लिख सकते हैं 0.AB 0.00AB प्लस 0.00 ये 4 टाइम्स 0 AB एंड सो ऑन। अब ये क्या है? ये तो है AB अपॉन 100 यानी AB अपॉन 10 स्क्वायर। फिर अगली टर्म AB अपॉन 10 टू द पावर 4, अगला AB अपॉन 10 टू द पावर 6 एंड सो ऑन। ये तो दिख रही है, सीधे सीधे जीपी बन रही है। फर्स्ट टर्म तो AB अपॉन 100 आ गया और कॉमन रेशो 1 अपॉन 100 आ गया, तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। बेहद आसान, लेकिन रिकरिंग डेसिमल की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 का सार्वनुपात आर। द कॉमन रेशो आर फॉर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन इज। पहला ऑप्शन दे रखा है हमेशा धनात्मक होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो गलत है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जीपी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 32, नेगेटिव आ गया।
हमेशा पर में होता है, ये भी जरूरी नहीं है, अपर में हो सकता है। 1√3, 3√3 हमेशा वास्तविक होता है, ये भी जरूरी नहीं है। 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, काल्पनिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। काल्पनिक हो सकता है, भी हो सकता है, मे बी इमेजिनरी, ये सही हुआ। अभी इस बार इतने ही क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।